सुबह के अभी 8 ही बजे थे, लेकिन बेचारा रवि चिंता में डूबा हुआ कुछ सोच रहा था। तभी पत्नी की आवाज़ सुनाई दी तो उसका मन विचलित हो उठा। वो आवाज़ कुछ यूँ थी, ए जी, थोड़ा पोज मारो ना। पत्नी रिया बड़े ही प्यार से बोली, लेकिन रवि को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो कौन सा नाटक होने वाला है, और बोला, रिया, यह क्या है सुबह सुबह? ट्रेंडिंग रील बनाने का सही समय है। रिया ने उत्साह से जवाब दिया। रिया, मैं ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा हूँ, रवि ने गुस्से में कहा। बस 5 मिनट, उसके बाद आप चले जाना, रिया ने हंसते हुए कहा। रवि ने हार मान ली, लेकिन मन ही मन सोच रहा था कि ये 5 मिनट कब पूरे होंगे। कैमरा सेट हुआ, म्यूजिक चालू हुआ और रिया ने डांस करना शुरू किया। लेकिन तभी रवि का फ़ोन बजा। बॉस का कॉल था। रिया, चुप हो जाओ, मुझे बात करनी है, रवि ने इशारा किया। बस आखिरी टैंक, रिया ने लापरवाही से कहा। रवि ने फ़ोन पर माफ़ी मांगी और बाहर चला गया, लेकिन वहाँ भी शांति नहीं थी। रिया ने बालकनी में कैमरा लगा दिया था और उसे वहाँ भी पकड़ लिया। यहाँ भी नहीं बचा, रवि ने खुद से कहा। दोपहर हुई तो रवि ने सोचा कि अब शायद चैन मिलेगा, लेकिन लंच के बाद एक नई रील शूट करनी है। रिया ने प्लान बना दिया। तुम पागल हो गई हो क्या? रवि चिल्लाया। रिया उसे इग्नोर किया और खाना खाते खाते गाने का बोल याद करने लगी। रवि ने सोचा कि अब कुछ करना पड़ेगा, लेकिन कैसे? फिर उसने सोचा, क्या मैं ऑफिस में एक्स्ट्रा घंटे बिता सकता हूँ? और अगले दिन ऑफिस जल्दी चला गया, लेकिन शाम के समय घर लौटने पर उसने पापा की रिया ने नई लाइट्स का सेटअप बना लिया था। क्या अब हमारा घर स्टूडियो बन गया है? रवि ने गुस्से में कहा। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको तो मुझ पर गर्व होना चाहिए। गर्व या सिर दर्द? रवि ने सोचा। रात को जब रवि सोने की कोशिश कर रहा था, तभी एक आइडिया आया। रिया चिल्लाई, अब क्या? रवि ने नींद में बड़बड़ाया। हम दोनों एक क्यूट कपल रील बनाएंगे, रिया ने कहा। रिया, प्लीज़ सोने दो ना, रवि ने विनती की। नहीं, यह वायरल हो सकता है, रिया ने जोर दिया। मेरा धैर्य अब जवाब दे रहा है, रवि ने सोचा। अगले दिन रवि ने ठान लिया कि वह रिया को सबक सिखाएगा। उसने ऑफिस से जल्दी छुट्टी ली और चुपचाप घर पहुंचा। लेकिन घर पहुंचते ही उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। रिया कहीं नज़र नहीं आ रही थी। लिविंग रूम में कैमरा ऑन था, लेकिन रिया गायब थी। यह क्या नया ड्रामा है, रवि ने सोचा। तभी उसके फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आया। रिया ने एक नई रील अपलोड की थी, लेकिन यह रील अलग थी। उसमें रिया अकेले नहीं थी, बल्कि कोई और व्यक्ति उसके साथ डांस कर रहा था। यह कौन है? रवि चौंक गया। रिया ने मुझे बताया भी नहीं, रवि सोच में पड़ गया। तभी दरवाज़ा खुला और रिया अंदर आई। ओ, आप जल्दी आ गए, रिया ने चौंकते हुए कहा। रिया, यह वीडियो किसके साथ बनाया? रवि ने सीधे पूछा। रिया ने थोड़ी झिझक के बाद कहा, यह तो बस एक छोटा सा कोलैब था। कोलैब? तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, रवि नाराज हुआ। आपको तो मेरी रील में इंटरेस्ट ही नहीं है, रिया ने उल्टा आरोप लगाया। मैं तुम्हारे नाटक से परेशान हूँ, रवि ने जवाब दिया। रिया रोने लगी और रवि का गुस्सा भी ठंडा पड़ गया। रिया, तुम इतना क्यों करती हो? रवि ने शांत होकर पूछा। क्योंकि मैं कुछ बड़ा करना चाहती हूँ, रिया ने कहा। बड़ा करना चाहती हो, लेकिन क्या परिवार की शांति की कीमत पर? रवि ने तच कसा। रिया चुप हो गई और दोनों के बीच सन्नाटा छा गया। कुछ दिनों तक रील्स का सिलसिला थम गया, लेकिन रवि को यह बदलाव असामान्य लगने लगा। क्या रिया ने रील छोड़ दी? उसने खुद से पूछा। एक दिन जब वह ऑफिस से लौटा तो घर का माहौल बदल चुका था। रिया के अकाउंट में 50,000 का फर्स्ट पेमेंट आया था और वो खुशी से झूम रही थी। दोस्तों,
कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।